सरकार ने, नेताओं ने, सबने आपको क्या दिया? देखो किसी प्रधान ने कुछ करके नहीं दिया, कुछ करके नहीं दिया। हरमन ने कुछ करके नहीं दिया। प्रधान 60 साल से हमारे गाँव में प्रधानी नहीं आई है, प्रधान ही नहीं आई। नहीं आई है 50 साल से कम से कम। क्या देख रहे हैं इस बार यहाँ गांव का यूथ जो है वो माहौल? गांव का यूथ का माहौल तो मैं आपको गांव में घुमाऊंगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि गांव में कितना विकास हुआ है। क्या माहौल है चुनाव का? अगर हमारा बस चले तो हम पूरा गांव इकट्ठा करके निर्विरोधी बना दें इनको। किनको बना दें? चंद्रजीत सिंह। जाली वोट भी पड़ते हैं क्या? जाली वोट जो मरे हुए हैं, जो विदेश में है, वो उनके सबके वोट पड़ते हैं। भाई गांव में क्या चल रहा है? पिछले 5 साल में कितना विकास? जब नरेंद्र मोदी ने ना करा तो ये क्या करेंगे गाँव? तो मेरी दुकान में ताला लगवा दिया गया भाई कि आपने हरमन को वोट नहीं दिया। आप पूरे गांव का नेतृत्व करना चाहते हैं, पूरे गांव की? जो प्रधान स्तर पे हमारे क्षेत्र में विकास होना चाहिए वो आज तक नहीं हुआ। देश आजाद हुए 70 साल हो गए, इस गांव के अंदर प्रधानी नहीं आई। नमस्कार, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर। साथियों, पंचायत चुनाव के काउंटडाउन के बीच चल रही है ग्राम संसद। जी हाँ, ग्राम संसद स्पॉन्सर्ड बाय पीएसआर पीवीसी पाइप्स। पीएसआर पीवीसी पाइप्स, हम समझते हैं कि जल है तो ही देश का कल है। अब ये ग्राम संसद का ये नया एपिसोड जो है ये काशीपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत दभौरा मुस्तकम में हम कर रहे हैं, और दभौरा मुस्तकम की तमाम जनता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप लोग फ्रेम में देख पा रहे होंगे, और आज जनता से संवाद करेंगे, जनता से बातचीत करेंगे, क्योंकि मुद्दे भी जनता के हैं, प्रत्याशी भी जनता के हैं, चुनाव भी जनता का है और हार जीत भी जनता की ही है, और समस्याएं भी जो प्रमुख रूप से आती हैं वो जनता को ही आती है। तो आइए बातचीत के सिलसिले की शुरुआत करेंगे, ग्राम संसद की शुरुआत करेंगे। चाचा नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया साहब। कितना समय हो गया यहाँ रहते हुए? काफी टाइम हो गया साहब। काफी टाइम हो गया यहाँ रहते हुए। कितना इस गांव को बदलता हुआ देखा? गांव को तो साहब बदलाव तो हो रहा है। अच्छा, यहाँ जितने भी नेता अब तक आए, प्रधान हो, कोई बड़ा नेता हो, उसने आज तक आप जैसे आम लोगों को क्या दिया? हमें तो साहब अभी क्या नहीं दिया है, वैसे सुविधा दे रहे हैं, वैसे सबको ही दे रहे हैं, हमें क्या मतलब। सुविधा बढ़िया चल रही है। हाँ बढ़िया चल रही है साहब। अब की बार कौन जीत रहा है प्रधानी पे? अब प्रधानी में देखो, अब साहब मतलब अभी तो इलेक्शन है नहीं, तो अब देखो कौन से प्रधान निकाले, जोर तो इनका ही ज्यादा है, चंद्रजीत का। चंद्रजीत जी का जोर ज्यादा है। हाँ जी चाचा, आप क्या कहते हैं? अरे क्या नाम है अपना? मेरा नाम है। अच्छा, क्या क्या समस्या है गांव की? समस्या मेरी गांव की ये है कि हमारा लड़का छूट जाए, लड़का जो है जिन्हें अगला मारा, उससे समस्या है। अच्छा, बाकी जीत कौन रहा ये बताओ? जीत में एकदम। हाँ चाचा, कैसे हो? बढ़िया साहब। अरे इसको नीचे को कर लो। और बताओ, कितना समय हो गया यहाँ रहते हुए? मुझे 60 साल हो गए हैं। सरकार ने, नेताओं ने, सबने आपको क्या दिया अब तक? देखो किसी प्रधान ने कुछ करके नहीं दिया, कुछ करके नहीं दिया। हरमन ने कुछ करके नहीं दिया। 6 साल रह गया वो, उसने कुछ करके नहीं दिया। अब तो हम तो अपने नेता को खुद चुनेंगे। अपने नेता को खुद चुनेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। जिंदाबाद चंद्रजीत, जिंदाबाद। हाँ, अब की बार नया आदमी आ गया। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, वोट तो आप लोग देते नहीं है। भाई साहब कैसे हैं? बढ़िया सर। क्या माहौल देख रहे हैं चुनाव का? चुनाव का डॉक्टर साहब को देंगे वोट। डॉक्टर साहब को वोट देंगे, क्या सोच रहे हैं? इनमें ऐसा क्या दिख रहा है? बहुत कुछ है इनके अंदर। बढ़िया। मतलब पिछले वालों का क्या रिकॉर्ड रहा? घंटी था बनाया, शौकीन सा बना, उसने कुछ नहीं करा। ठीक है, शौकीन सा बना, उसने कुछ नहीं करा। महेंद्र बना, उसने कुछ नहीं करा। एक और बनाया, हरबन बना, उसने भी कुछ नहीं करा। किसी ने कुछ नहीं करा। नहीं। ये वाले करेंगे? करेंगे, हाँ। उम्मीद है? उम्मीद है तो अब की बार बदलाव होगा। हाँ जी। हाँ जी भैया, कैसे हैं? बढ़िया भैया जी। क्या हो रहा है? बदलाव के वही दोबारा? बदलाव कुछ नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि हमारे गांव में प्रधानी आ जाए। प्रधान 60 साल से हमारे गांव में प्रधानी नहीं आई है। प्रधान ही नहीं आई? नहीं आई है 50 साल से कम से कम। यार हर बार प्रधान तो बनते ही है। नहीं बनते हैं, वो बाहर के इलाके के बनते हैं, पर हमारे गांव में प्रधानी नहीं आई है ना। अच्छा, आपके गांव का व्यक्ति नहीं बना? हाँ जी। भैया क्या हाल है? बस बढ़िया, आप बताइए। क्या देख रहे हैं इस बार यहाँ गांव का यूथ जो है वो माहौल? गांव का यूथ का माहौल तो मैं आपको गांव में घुमाऊंगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि गांव में कितना विकास हुआ है। ठीक है, अगर मैं आपको गांव में दिखाऊं ना घुमा के, तो आपको खुद पता चल जाएगा गांव में कितना विकास है कितना नहीं। आप देख के खुद बता दोगे गांव में कुछ विकास नहीं है। मतलब विकास का हाल तो बड़ा बुरा है। तो ऐसे में बदलाव विकास का जो है, सन 2000 से उत्तराखंड बना है, 25 चल रहा है, अभी तक गांव में ना प्रधानी आई, ना इस गांव में कोई विकास आया। ये बताओ कि अब की बार जो जीत हो रही है, क्या एनालिसिस लग रहा है, कितनों पे होगी? ये करीब 1000-1200 प्लस पे वोटिंग की जीत होगी। जीत होगी। अच्छा, पिछली बार वालों को भी आपने जिताया था, नहीं जिताया था? हाँ जिताया था। उन्होंने जो सपने और जो वादे किए थे वो पूरे करे कि नहीं करे? आप पूरे अभी आधे ही हुए हैं, आधे पूरे नहीं हुए। अच्छा, मतलब आधे हो गए, बाकी आधे कौन से रह गए? भी नहीं हो पाए, आधे भी नहीं हो पाए। क्या क्या समस्या रह गई बाकी? अभी तो सभी समस्या है।
जैसे दो चार बताओ यार। सड़कों की है, पेंशन है लोग वालों की, विधवा पेंशन है, और लोग वालों को कूलर वूलर काफी मतलब समस्या बहुत है गांव में। मतलब समस्या की तो भरमार है। हाँ तो अब की बार बदलाव हो रहा है। बिल्कुल होगा। कौन बन गया प्रधान? चंद्रजीत सिंह। हाँ साथ देते हैं ये लोग? बिल्कुल पक्की बात है। बिल्कुल पक्की। क्या माहौल है चुनाव का? अगर हमारा बस चले तो हम पूरा गांव इकट्ठा करके निर्विरोधी बना दें इनको, किनको बना दें? चंद्रजीत सिंह को। मतलब आपका बस अभी चल नहीं रहा, लेकिन चुनाव तो होंगे। चुनाव तो होंगे, चुनाव चलने कहाँ दे रहे हैं चुनाव। हाँ, तो क्या माहौल देख रहे हैं चुनाव का? माहौल तो जैसा है ठीक है। वैसे अभी जो हमारे भाई साहब ने कहा था कि पिछली बार हमारा एक बंदा जीत रहा था, तो कोई नेता आया है, वो नेता ने जो चीटिंगबाजी से हरा दिया। तो मैं ये चाहता हूँ सरकार से कि आपके जो वोट पड़े, जो आपके वोट पड़े, तो उसमें जो है सरकार कुछ सुविधा करे। जो जाली वोट पड़ते हैं अजीतपुर के, वो सरदारों के, वो जाली वोट नहीं पड़े। जाली वोट भी पड़ते हैं क्या? जाली वोट जो मरे हुए हैं, जो विदेश में है, वो उनके सबके वोट पड़ते हैं। और जो अजीतपुर के जो है सरकार जो है कुछ सुविधा करे, जो उनके जाली वोट नहीं पड़े, जब भी वो सरदार जीतते हैं और हम लोगों को हरा देते हैं। चलो भैया, ये तो बड़ा आरोप है जाली वोट का, जाली वोटिंग का। चलो फिलहाल एक भैया हमारे साथ हैं। प्रचार हो गया भैया। प्रचार कुछ नहीं हो रहा। आप यहीं गांव में रहते हैं? हाँ गाँव में। गांव की समस्या सुनने आए कि भाई गांव में क्या चल रहा है, पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ? विकास गाँव में जब नरेंद्र मोदी ने ना करा तो ये क्या करेंगे गाँव के? नरेंद्र मोदी ने नहीं करा ना, हमारी किसान पेंशन सिलेंडर करा दी मोदी ने, सबकी आ रही है। बाकी की क्या समस्या बताओ यार? बाकी के तो अब ये भी क्या करेंगे प्रधान लोग? अरे वोट तो देना ही पड़ेगा। किसे दोगे? तो देंगे ही। किसे दे रहे हो? वो तो उसी टाइम बताएंगे। और यहाँ एक प्रत्याशी भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर चंद्रजीत जी। फिलहाल इन्हीं के नाम की चर्चा चल रही है। आपके पास डॉक्टर साहब आऊंगा, पहले भाई साहब बैठे हैं, कैसे हैं? हाँ बढ़िया भाई साहब। क्या देख रहे हैं चुनाव का माहौल और गाँव का हाल? माहौल बढ़िया भाई साहब। अभी अभी आपने कहा कि हरमन सिंह जी आपके बीच खड़े हैं। हरमन सिंह जी नहीं, चंद्रजीत जी। नहीं, हरमन सिंह जी की बात आई थी अभी थोड़ी देर पहले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरमन सिंह जी पिछली बार यहाँ से लड़े थे इलेक्शन और जीते भी थे। इस बार उन्हें टिकट क्यों नहीं मिला? क्या कारण है ये बात लोगों से पूछी जाए कि भाई उन्हें क्यों नहीं मिला। क्योंकि यहाँ सामान्य सीट है, कोई तो कारण रहा होगा क्यों नहीं मिला। और भाई मेरे पिछले लॉकडाउन में मेरे साथ जो हुआ, मैंने वोट उन्हें नहीं दिया तो मेरी दुकान में ताला लगवा दिया गया भाई कि आपने हरमन को वोट नहीं दिया। भेदभाव हुआ बहुत ज्यादा। किसके साथ भेदभाव? मेरे साथ हुआ भाई। मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ यहाँ का। क्या भेदभाव किया गया? क्योंकि मैंने वोट नहीं दिया तो मेरी दुकान बंद करा दी गई। दुकान बंद करवा दी? हाँ जी, ताला लगवा दिया गया। लॉकडाउन में तो सब बंद था। नहीं भाई साहब, नहीं, लाना दे परमिशन बनवाई गई थी। सबको ये मिला था कि आप गांव की सेवा खुद ही करोगे। छोटे दुकानदारों ने गांव की सेवा करी, माल ला करके सभी को दिया, किसी को मौका मरने नहीं दिया। मतलब कुल मिला के आपकी बातों से लग रहा है कि अब की बार बदलाव करेंगे। हाँ जी, बदलाव होगा। इस बार बदलाव जरूर होगा। और भाई साहब पहले कहते थे लोग कि पाकिस्तान से घुसपैठिया आते थे, और हमें तो ये दिखाई दे रहा है कि हमारी जो ग्राम समाज में घुसपैठिया बहुत है। पाकिस्तान में तो आते थे बॉर्डर पार करके, लेकिन हमारी ग्राम समाज ही पहले घुसपैठिया बहुत हो गए हैं। चलिए भैया, घुसपैठिए की बात बाद में की जाएगी। फिलहाल तो बात पंचायत चुनाव की चल रही है। हाँ, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया। औरों से भी जरा बात कर लूं। भैया कैसे हैं? ठीक है जी। यहाँ तो बड़ी लंबी चौड़ी बातें चल रही हैं, विकास की भी और बदलाव की भी। क्या कह रहे हैं? मेरे प्रधान आए बहुत है, कुछ नहीं करा। हम ना चाहते हैं नया प्रधान चाहते हैं। नया प्रधान चाहते हैं। कौन होगा नया प्रधान? चंद्रजीत। चंद्रजीत। इनके अलावा कोई और चेहरा? और नहीं चेहरा कुछ सही है। अच्छा, पिछले वालों ने कुछ तो करा होगा। क्या नहीं करा? कुछ भी नहीं करा। पैसे खा के बैठ गए। लोगों को घर भी मिले हैं, लोगों को टॉयलेट्स भी मिले हैं, लोगों को सड़कें भी पास होते हैं, लेटरिन बाथरूम गए हैं और उन्होंने पैसे खाए हैं। किसी दे रहे, किसी न दे। वो जिसका मुंह देख के काम करे। ये मुंह देख के काम हो रहे हैं। चलिए, फिलहाल जनता से हमने सुन लिया और जनता के बीच जनता के प्रत्याशी हैं, नाम है डॉक्टर चंद्रजीत। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार भैया। कितने घंटे अभी प्रचार कर रहे हैं, पहले तो ये बताइए? 24 घंटे में लगभग 18 घंटे प्रचार चल रहा है। 18 घंटे प्रचार चल रहा है, तो इसका मतलब मुझे लगता है 2, ढाई, 3 घंटे ही सो रहे हैं। 3-4 मुश्किल से 4 घंटे। क्या कह रही है पब्लिक? पब्लिक हमारे साथ में।
पब्लिक आपके साथ है, लेकिन पब्लिक ये कह रही है कि अब की बार आपके साथ इस वजह से है क्योंकि आप गांव के हैं। नहीं नहीं नहीं, हाँ। गांव के तो है ही हम, हाँ। लेकिन हम विकास की नई पहल भी लाना चाहते हैं। अच्छा, विकास की बात कर रहे हैं तो पहले देखिए, जनता ने तो अपनी अपनी समस्या बताई, आप पूरे गांव का नेतृत्व करना चाहते हैं, पूरे गांव की समस्या। पूरे क्षेत्र की जो हमारे दभौरा मुस्तकम पंचायत में आती है, तो हम पूरे क्षेत्र की अपने नेतृत्व करना चाहते हैं। हाँ। क्योंकि भाई सर, ये वैसे तो हम पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, पार्टी में भी हम पे काफी बड़ा पद है, मंडल महामंत्री के पद पे है, लेकिन जो प्रधान स्तर पे हमारे क्षेत्र में विकास होना चाहिए वो आज तक नहीं हुआ। तो आप तो पार्टी के भी नेता हैं, इसका मतलब गांव में भी आपकी अच्छी खासी जो है वैल्यू होगी। आप पिछले प्रधान से कह करके कुछ नहीं करा? उसने हमारे कहने से कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं नहीं किया। तो अब आप अगर प्रधान बन जाते हैं, सीधे सीधे पॉइंट पे आते हैं, तो शुरू के 3-4 काम ऐसे बता दो जो प्रधान बनते ही शुरू में आपने करा। सबसे पहले हमारे जो क्षेत्र में है, सबसे पहले है पेंशनों की बहुत ज्यादा समस्या, दूसरी है राशन कार्ड की, तीसरी है लाइट की, लाइट में बहुत ज्यादा दिक्कत है, और चौथी है रास्तों की, नालियों की। जो नाली आज भी इतनी बुरी खस्ता हाल में है, तो सारी की सारी नालियां, जब थोड़ा ही पानी पड़ता है तो सारा का सारा पानी रोड पे चलता है। ये नंबर 4 पे समस्या है हमारी। आप कर देंगे, गारंटी दे रहे हैं? गारंटी से कह रहे हैं, अगर हमारे क्षेत्र की जनता अगर हमें ये मौका देती है, तो हमारा सबसे पहला लक्ष्य होगा विकास। तो भाई सबसे पहला लक्ष्य होगा विकास, तो भैया इसी बात पे ये बात समाप्त की जा सकती है मुझे लगता है, क्योंकि विकास ही पहला उद्देश्य और विकास ही अंतिम उद्देश्य हर किसी का है। लेकिन अब बात को पूरा कौन करेगा, वादों को पूरा कौन करेगा, उस बात को देखना होगा चुनाव के बाद। जी माता जी, कुछ कहना चाहते हैं क्या? हाँ जी, कहना चाहते हैं। क्या समस्या है? हमारी ये समस्या है कि हमने अपने डॉक्टर साहब चंद्रजीत खड़े करे हैं, ठीक है, लोग हमारे साथ देते से छूट गए, ठीक है। अब हम ये समस्या करने जाते हैं कि जितने भी इस गांव, मुझे भी इस गांव के अंदर 35 साल शादी को हो गया, इस गांव के अंदर कोई प्रधानी नहीं आई है, और जो भी प्रधान आता है वही प्रधान अपना भला करता है, हमारा कोई भला नहीं करता है, ठीक है। और क्या मैं, हमारे गांव में अंदर लैट्रिन आई थी, राकेश ने सारी लैट्रिनों को बर्बाद कर दिया, अपने अपने शौचालय हमें नहीं दिए, हमारे आज भी फोटो खींचे रखे हैं कि हमारे गांव में चंद्रजीत डॉक्टर को प्रधान बनाएंगे तो ये क्या भला नहीं करेंगे? जब आज मंत्री बनकर भला कर सकते हैं तो प्रधान बनकर भी भला कर सकते हैं, ठीक है। देश आजाद हुए 70 साल हो गए, इस गांव के अंदर प्रधानी नहीं आई। भैया इन्होंने तो देखो देश की आजादी तक का इतिहास बता दिया है माताजी ने, और माताजी चिंता में सिर्फ इसी बात की है कि गांव में प्रधानी नहीं आई, और इनको उम्मीद सिर्फ इसी बात की है। जरा पीछे की ओर चले जाइए कि भाई अगर गांव में प्रधानी आएगी तो वो काम गांव के लिए जरूर हो जाएंगे जिस काम की उम्मीद बीते बरसों से ये पूरा गांव दभौरा मुस्तकम करता आ रहा है। फिलहाल ये ग्राम संसद का एपिसोड यूं ही लगातार जारी रहेगा। आप मेरे साथ इस चुनावी रण में बने रहिए, देखते रहिए ग्राम संसद, स्पॉन्सर्ड बाय PSR PVC पाइप। PSR PVC पाइप्स, हम समझते हैं कि जल है तो ही देश का कल है।